तो राजनीति भी शतरंज के खेल की तरह है। जैसे शतरंज में बहुत से दांव पेच के बाद एक ही राजा जीतता है, वैसे ही राजनीति में भी बहुत से उम्मीदवारों में से एक ही को टिकट मिलता है। और एमपी का टिकट पाना स्टेटस और पावर का सिंबल होता है। इसलिए बहुत से बिजनेसमैन और पैसे वाले इस दौर में शामिल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं ये टिकट वर्मा जी को मिलता है या शुक्ला जी को। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। आज लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही पोस्टपोन कर दी गई। प्रधानमंत्री के दामाद श्री रमन बनर्जी के मामले पर पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया। हमारे करेस्पॉन्डेंट ने इस विषय पर ऑपोजिशन के नेता श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव से बात की। ये बात सोलाना सही है कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री के कार्यालय की मिलीभगत है और खासकर प्रधानमंत्री के दामाद श्री रमन बनर्जी की। अगर वो इतना ही दूध के धुले हुए हैं तो फिर सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डरते हैं? और अगर ये बात सही साबित नहीं हुई तो मैं हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा राजनीति से। आगे समाचार। देखा तिवारी, सुसरा फिर से नौटंकी कर रहा। जी सर, और ये इसकी इस साल की 10वीं धमकी है। ये सचमुच संन्यास ले ले तो हम रूलिंग पार्टी वालों को चैन तो मिले। नाक में दम कर रखा है सुसरे ने। भाई जी प्रणाम। अरे किसकी नाक कटवाने की बात चल रही है? आओ जी आओ चौबे जी, बैठिए। इस सत्यनारायण के बच्चे ने हमारी रातों की नींद को हराम कर दिया। पता नहीं पीएम के दामाद के पीछे हाथ धो के पड़ा। अरे शुक्ला जी, अब चुनाव सर पर है तो ऐसे में विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए उछालने के लिए। और पीएम के दामाद से नाजुक मामला और क्या हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। ये रमन जी जो राजनीति की परछाई से भी दूर रहते हैं, बेकार में उन्हें इस दलदल में घसीटे जा रहे हैं। बेचारे रमन जी, अरे उन्हें तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता ठीक से पहचानते तक नहीं। बताइए, खामखा विपक्ष का निशाना बन बैठे। भाई सही कह रहे हो, हमने भी उन्हें आज तक नहीं देखा। पता नहीं ऐसी नस पकड़ रखी है कि मुझे ऐसा लगता है हम सबकी गद्दी हिल रही है। अरे किसकी मजाल जो आपकी गद्दी हिला सके? 3 बार के सिटिंग एमपी हैं आप, और पिछली बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आपने। बताइए, 2 लाख मतों से जीते थे आप, कौन टिकट छीन सकता है आपकी? सो तो ठीक है, मगर वर्मा जी इस बार टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। न जाने इस बार कौन सा खेल खेल जाए। ऐसी की तैसी वर्मा जी की। अरे क्या खा के खड़े होंगे हमारे शुक्ला जी के सामने? उस बिजनेसमैन की इतनी मजाल कि जननायक के सामने खड़ा हो। अरे चौबे जी, पैसे में बहुत ताकत होती है। अच्छे अच्छे इसकी चकाचौंध में बह निकले। सही कह रहे हो भैया, राजनीति में किसी का कोई भरोसा नहीं। अरे बिटिया तो कमाल का डांस करती है। देखिएगा भाई जी, बड़ी होके आपका नाम रोशन करेगी। अभी तो गुरुजी से सीख रही है। हमने भी सोचा कि बच्चों के शौक को मारना ठीक नहीं है। गुरुजी भी बहुत टैलेंटेड हैं। पिछले साल के पार्टी के फंक्शन में इन्होंने ही परफॉर्म किया था। प्रधानमंत्री जी ने भी इन्हें सम्मानित किया था। अरे वो सब तो ठीक है तिवारी जी, लेकिन हमारी बिटिया जैसी होनहार शिष्या नहीं मिलेगी गुरुजी को। हेलो, स्टॉक क्लियरिंग की रिपोर्ट भिजवा दी? अरे जल्दी भेज दो, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, और पीडब्ल्यूडी के टेंडर का क्या हुआ? अरे आज आखिरी तारीख है, याद है ना आपको? यस, आज भर के भिजवा दो। ओके ओके, बाय। नमस्कार वर्मा जी। अरे नमस्कार चौबे जी, नमस्कार। बहुत सही वक्त पर आए हैं आप। बस गर्मा गर्म चाय आती होगी। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी हाँ जी। अब वर्मा जी, वो आपके रामपुर वाले प्लांट का काम तो ठीक ठाक चल रहा होगा? अभी तो पहला फेज चल रहा है। हाँ? काम कंप्लीट होते देर तो लगेगी ही। चौबे जी। हाँ जी। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए, काम में बहुत व्यस्त थे क्या? अरे कहाँ सरकार, व्यस्तता काहे की, बस बीमार पड़ गया पिछले दिनों। अब पार्टी मुख्यालय जा रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। पार्टी मुख्यालय? हाँ। कोई खास काम पड़ गया क्या? सुनने में आया है वर्मा जी की अगले महीने चुनाव घोषणा होने वाली है। अब कुछ खबर बाहर मिल जाती तो। ये बात तो हमारे कानों तक भी पहुंची है चौबे जी। तो वैसे फिर वर्मा जी, इस बार आप ही चुनाव मैदान में उतर रहे हैं ना? देखते हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये शुक्ला डटा हुआ है मुझे तो मुश्किल ही नजर आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं कहता हूं इस बार शुक्ला जी को टिकट मिल ही नहीं सकती। अरे चौबे जी आप। अरे नमस्ते नमस्ते माथुर साहब। नमस्ते नमस्ते। देखा माथुर साहब, चौबे जी क्या कह रहे हैं? इस बार शुक्ला को टिकट नहीं मिलने वाली। ये क्या कह रहे हैं आप चौबे जी?
ऐसा कभी हो सकता है कि 3 बार के सिटिंग एमपी को टिकट ना मिले? अरे तो कौन सा तीर मार लिया उसने, ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना वर्मा जी वो तो एक बार के भी लायक नहीं है। क्या मतलब? मतलब तो जाके जनता से पूछिए। अरे थू थू हो रही है उसके नाम की, सड़कें टूटी हुई हैं, पाइपलाइन बिछी नहीं है। एक काम बस अच्छा किया है उसने, खूब लूटा है सरकारी खजाने को। हाँ चौबे जी, आप सही कह रहे हैं। शुक्ला ने जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, उनकी पहुंच तो आला कमान तक है, और ऊपर से इस क्षेत्र में आपके बिरादरी वालों का बोलबाला है। वही तो, अरे इसी एक बात से तो आपका पल्ला भारी हो जाता है वर्मा जी। क्या मतलब? देखिए, सारी पार्टियों की नजर हमारे 70% मतों पर है, और इस बार सुना है कि आनंद हिंद पार्टी जो है वो राममूर्ति चतुर्वेदी को टिकट देने वाली है, और नेशनल स्टेट पार्टी अजय मिश्रा को। अब ऐसे में वर्मा जी हमारी पार्टी शुक्ला जी को टिकट दे ही नहीं सकती। वो कैसे? अरे भैया, सीधी सी बात है, ब्राह्मणों के मत विभाजित नहीं हो जाएंगे। वो तो है। ऐसे में अगर आपको टिकट मिल जाती है तो हमारी पार्टी के बंधे हुए मत तो आपको मिलेंगे ही, और कायस्थों के मत भी आपके लिए निश्चित हैं। बात में दम तो है। तो बस ये बात आप आला कमान तक पहुंचा दीजिए, फिर देखिए आपको टिकट कैसे नहीं मिलता। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं चौबे जी। उपाध्याय साहब से लेकर त्रिवेदी तक ने हमें आस बंधाई, लेकिन शुक्ला का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब कौन सा पैंतरा चल जाए। अरे ऐसी की तैसी शुक्ला जी की है। अभी मैं कल ही दिल्ली जाकर संतलानी जी से बात करता हूँ। संतलानी? वो केंद्रीय मंत्री? हाँ हाँ वही मंत्री, तो वो आज बने हैं। वर्मा जी, मेरा उनका रिश्ता तो 20 वर्षों पुराना है। आप तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, टिकट तो समझिए मिला ही मिला आपको। हेलो जी, जी मैं वर्मा जी का सेक्रेटरी बोल रहा हूं। आप कौन? रमन जी के सेक्रेटरी? हाँ हाँ, एक मिनट सर, वो रमन जी के सेक्रेटरी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। रमन? कौन रमन? सर वो प्रधानमंत्री जी के दामाद। ओ, हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी हाँ, आप जब भी कहें तब। ठीक है, मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। कौन सी होटल? हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू। सर क्या बोल रहे थे वो? विश्वास ही नहीं हो रहा कि पीएम के दामाद हमसे मिलना चाह रहे हैं। जरूर कोई खास बात होगी सर। देखो, वो तो कल ही पता चलेगा। जी कमिश्नर साहब, हो जाएगा, बस 10 मिनट में आ रहा हूं। हाँ हाँ, 10-15 मिनट में आ जाता हूं। ओके। हाँ तो सर, मैं आपसे विनती कर रहा था कि हमारे क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, मामला काफी गड़बड़ा गया है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर, यदि शीघ्र इन समस्याओं को सुलझा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप बेखौफ जाइए, शीघ्र हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मित्र। सर, ये शंभूदयाल वर्मा हैं, अपने मुक्कुमपुर वाले। अच्छा अच्छा, मिस्टर वर्मा। हाँ, तो आप तो जानते ही हैं मिस्टर वर्मा कि इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, और टिकट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्रोच कर रहे हैं। जी हाँ सर। अभी तक आला कमान किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, पर इतना तो तय है कि हम नए पार्टी वर्कर्स को मौका देना चाहते हैं। सर, आपने नए लोगों को आगे लाने का जो फैसला किया है ना, बहुत अच्छा किया है। वैसे भी कई जगहों पर सिटिंग एमपी की इमेज बिगड़ चुकी है, एक तो काम न करने से, और ऊपर से रोज रोज के स्कैंडल्स, जनता तंग आ चुकी है। इसलिए तो हम आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमें पता है कि आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी हाँ, कहिए। सर, आपको नहीं लगता कि जमाना बदल गया है? मीडिया एक्सपोजर के कारण लोगों में अवेयरनेस आ गई है। ऐसे में सर, अगर आप शुक्ला जैसे अनपढ़, गंवार और भ्रष्ट आदमी को टिकट देंगे तो पार्टी की इमेज को धक्का पहुंचेगा सर। इसीलिए तो हम आप जैसे पढ़े लिखे और निष्ठावान कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सर, मैं पिछले 20 सालों से पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। भगवान की दया से पैसों की कमी नहीं है। बस आप सिर्फ एक मौका दें तो अपने क्षेत्र में विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
वो तो हम जानते हैं, लेकिन पार्टी सिर्फ अभी कैंडिडेट्स कंसीडर कर रही है। अच्छा, ओ आई एम सॉरी, मुझे भी निकलना है। शर्मा जी। जी शर्मा जी, आप तो रमन जी के खास आदमी हैं। अगर इस बार मुझे टिकट मिल गया ना, तो मैं इस क्षेत्र की काया पलट कर दूंगा। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें और भी तो दावेदार हैं, जैसे शुक्ला जी। अरे उनकी क्या विसार, और वो ससुरा शुक्ला 8वीं पास, उसे क्या समझ है क्षेत्र के विकास की? खुद की तो कुछ समझ है नहीं, वो आपका क्या ख्याल रखेगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? आप तो रमन जी के खास आदमी हैं। वो तो है, लेकिन देखिए शर्मा, ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप तो हमारे इलाके के हैं, आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। वैसे भी आपकी सेवा में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। अब जब आप इतना कह ही रहे हैं, तो आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। इस बार शुक्ला को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि रमन जी का अपना पर्सनल प्रॉब्लम शुक्ला के साथ है, और कई कैंडिडेट्स हैं, उसमें से एक आप भी हैं। थैंक यू शर्मा जी। अब इन 3-4 में से टिकट मुझे मिले, ऐसा कुछ कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। देखिए वर्मा जी, आप तो जानते ही हैं एमपी का टिकट एडजस्ट करना कितना लफड़े का काम है। वो मैं सब समझता हूँ शर्मा जी, आप बेझिझक कहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए सीधी बात यह है कि आपको पार्टी फंड में 30 लाख रुपए देने होंगे, 25 कैश में और 5 चेक। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो जाएगा। आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो समझ लीजिए टिकट आपको मिल गया। लेकिन शर्मा जी, इस बात की क्या गारंटी है कि टिकट मुझे ही मिलेगा? जब रमन जी की स्वीकृति मिल जाएगी तो गारंटी की क्या जरूरत है? नहीं, फिर भी एक कंफर्मेशन लेटर मिल जाता तो। चलिए वो भी आपके लिए कर दिया जाएगा। जैसे ही लेटर मिलेगा मैं आपको पेमेंट फौरन कर दूंगा। थैंक यू सर। मेरे विचार से तो अब आपको जनता के बीच काम शुरू कर देना चाहिए, हमारे पास समय बहुत कम है। चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन एक बार टिकट का कंफर्मेशन आ जाए। सर वो तो हो ही जाएगा, शर्मा साहब ने आपके लिए जरूर कोई बात की होगी। हेलो, पार्टी हेड ऑफिस है? हाँ हाँ भेजिए, मैं रखता हूं। बधाई हो सर, पार्टी हेड ऑफिस से फैक्स आ रहा है। मास्टर पढ़िए ना, क्या लिखा है? श्री शंभू दयाल वर्मा, आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से आपका नाम मोकमपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में चयनित किया जाता है। मैं पढ़ता हूँ। आपके नाम की आधिकारिक घोषणा अन्य सभी लोकसभा क्षेत्रों के चयनित उम्मीदवारों के नाम के साथ की जाएगी। तब तक गोपनीयता बनाए रखें। आपको सलाह दी जाती है कि तुरंत प्रभाव से मतदाताओं के बीच सक्रिय हो जाएं। बधाई हो वर्मा जी, बधाई हो, आपका बरसों का सपना पूरा हुआ। अरे माथुर साहब, इसमें आपका भी तो सहयोग है। हेलो, जी हाँ, जी हाँ, फैक्स मिल गया मुझे। कब मिलना है? कल सुबह 9 बजे? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा उसी होटल में ना। जी हाँ, रमन जी के सेक्रेटरी का फोन था। जी, कल सुबह पेमेंट देने जाना है। शर्मा जी, ये 25 लाख कैश है और ये 5 लाख का चेक पार्टी के नाम। इस सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु वर्मा जी अपना सारा योगदान देंगे। तालियां! कुछ पता नहीं चल रहा है कि वर्मा जी इतने सक्रिय कैसे हो गए। रोजाना 2-4 सभाएं कर रहे हैं। आज ही ग्राम सुधार समिति में ईंटों की भट्टी के लिए 50,000 रुपए नकद दे आए। तिवारी जी, ये सब आप हमें काहे सुना रही हैं? जाइए, जाके पता लगाइए ये क्या ड्रामा है। चौबे जी, आपको कुछ पता है? अरे छोड़िए ना शुक्ला जी, ये वर्मा तो सठिया गया है। जनता तो जानती है ना कि उसका असली सेवक कौन है। वैसे भाई जी, सुनने में आया है कि ये वर्मा पिछले दिनों पीएम के दामाद रमन बैनर्जी से मिला था। तिवारी जी, ये क्या बात है? जाइए, जाके पता लगाइए। अरे बंद कीजिए नाच गाना गुरुजी, बंद कीजिए। क्या अच्छा किया। कुछ गांव में हैंडपंप लगवा दिए, कुछ गांव की सड़कें बनवा दी, कुछ लाख रुपए खर्च कर दिए। लगता है इन गांवों के वोट अब मुझे ही मिलेंगे।
लगता है शुक्ला की गाड़ी आ रही है। हाँ सर। लागू शुक्ला जी। अरे ये क्या कर रहे हैं वर्मा साहब? बस हमें तो आपके आशीर्वाद चाहिए। वर्मा साहब, सुना है आजकल आप खूब जन सेवा कर रहे हैं, पूरा पुण्य कमाने की योजना बनाई है क्या? पुण्य भी तो हम आपके और पार्टी के लिए कमा रहे हैं। जब जनता खुश होगी तो फायदा आपको और पार्टी को ही होगा ना। क्या बात है, अभी आप लोग हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो और किसका रखेंगे? आप तो जन नेता हैं, जन नेता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर भेंट होगी। जय भवानी। जय भवानी। बेचारा शुक्ला, जब उसे पता चलेगा कि इस बार टिकट उसे नहीं मुझे मिला है, बहुत दुखी हो जाएगा। दूसरा नाटक करता है, हमारे साथ ही उस्तादी। अब वो दिन आ गया जब पार्टी टिकट की अनाउंसमेंट होने वाली थी। अब देखते हैं ये पार्टी की मोहर वर्मा जी को मिलती है या शुक्ला जी को। माधुर साहब जी, मैं अंदर इलेक्शन ऑफिस में जाकर मोहर लेकर आता हूँ। हाँ, तुम सब लोग यहीं ठहरो। हाँ हाँ, कृपया आप उन्हें ये सूचित कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। अच्छा जी, नमस्कार। कहिए वर्मा जी, कैसे आना हुआ? नमस्कार। नमस्कार रमाकांत जी। अरे, पार्टी की मोहर लेने तो आना ही था ना। मोहर? वर्मा जी, आपको शायद गलतफहमी हुई है, क्योंकि इस बार भी पार्टी ने टिकट शुक्ला जी को ही दिया है। कमाल करते हैं आप भी, ऐसे वक्त पर भी आपको मजाक सूझता है। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए। अगर यकीन नहीं है तो ये फाइल देख लीजिए। क्या? देखिए। हाँ साहब। मुझे रमन बनर्जी से मिलना है। आपको साहब से मिलना है? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए और अपना नाम मुझे बता दीजिए, मैं साहब को जाके बता दूँ। आप सिर्फ जाकर कहिए कि वर्मा जी आए हैं तो वो मुझे फौरन बुला लेंगे। आप वो मुझे पहचानते हैं। साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो। कहिए, क्या बात है? मुझे रमन बनर्जी से मिलना है। हाँ तो कहिए। नहीं, मुझे पीएम के दामाद रमन बनर्जी से मिलना है। आपको जो कहना है आप मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं ही रमन बनर्जी हूं। आप रमन बनर्जी हैं? तो वो कौन था? ये कैसे हो सकता है? धन्यवाद धन्यवाद उपाध्याय साहब, ये सब आपका आशीर्वाद है। जी ठीक है, मैं कल सुबह आपसे मिलता हूँ। अरे गुरुजी, आप इस वक्त? आपसे आज्ञा जो लेनी थी। मैं शहर को छोड़कर अपने गांव कलकत्ता जा रहा हूं। पर इस तरह अचानक? अचानक नहीं, इसकी तैयारी तो काफी पहले से थी, बस सही समय की प्रतीक्षा थी। सोचा अपने गांव जाकर खुद की नृत्यशाला आरंभ करूं। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। अब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूँ। हाँ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बेझिझक कहिए। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं शुक्ला जी? आपके द्वारा जो प्राप्त हुआ है वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। बस अब आज्ञा दीजिए। चलो मुन्नी। देखा आपने किस तरह घर में बच्ची को डांस सिखाते सिखाते गुरुजी ने शुक्ला जी की सारी बातें सुन ली।
और जैसे कि प्रधानमंत्री के दामाद श्री रमन बनर्जी को बहुत कम लोग बाई फेस जानते थे, उसका फायदा उठाकर गुरुजी ने प्रधानमंत्री का नकली दामाद बनकर वर्मा जी से 25 लाख रुपए ऐंठ लिए। और जहां तक पार्टी के लेटर हेड का सवाल है, वो तो कोई भी छुपवा सकता है। यानी कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, रहबर तो देखते ही रह गए गर्दे कारवां।